जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन। मैंने भक्तांबर के स्त्रोत पर पीएचडी करी है। मैं मंत्र थेरेपिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट हूँ। आनंद वर्ल्ड परिवार की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कल हम बात कर रहे थे कि जब मनुष्य प्रसन्न होता है, खुशी का इजहार करना चाहता है, अपनी खुशी को दर्शाना चाहता है, तो वह यंत्रों का सहारा लेता है। भगवान के सामूसरन में देवता दुंदुभी नाद कर रहे थे। एक समूह देवताओं का दुंदुभी नाद करने के लिए उपस्थित हो गया, उनकी सेवा में दुंदुभी वादन करने लग गया। तभी वहां देवताओं का दूसरा समूह उपस्थित होता है प्रभु की सेवा करने के लिए, और आश्चर्य और विस्मयकारी नजरों से देखता है कि यहाँ भगवान का इतना सुंदर दिव्य सामूशरण लगा हुआ है। अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन, 64 चवर, 3 छत्र और 56 करोड़ वाघ यंत्र एक साथ बज रहे हैं। तो मुझे भी कुछ सेवा देनी चाहिए, मुझे भी इस अवसर का लाभ लेना चाहिए, लेकिन क्या करें? बहुत सारे विकल्प भी होंगे, बहुत सारे कार्य करने को मन किया होगा, क्योंकि जो तीर्थंकर उस सामूसरन पर तो विराजमान भी नहीं होते, उससे भी 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान हो जाते हैं, जिनके तन पर एक वस्त्र का एक धागा भी नहीं है, जिनको हीरे मोती पन्ना रत्न जवाहरातों से कोई लेना देना भी नहीं है, जिनके हृदय में किसी के प्रति देश और नफरत की भावना नहीं है, जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना बहा रहे हैं, जो वीतराग और सर्वज्ञ हो चुके हैं। ऐसे जिनेंद्र देव की कोई क्या सेवा कर सकता है? जो संसार का कल्याण करने वाले हैं, जो भवसागर से तिराने वाले हैं, उन जिनेंद्र देव के चरणों में कोई अपने श्रद्धा सुमन कैसे चढ़ा सकता है? फिर भी जब देवताओं का समूह उपस्थित हुआ तो उन्होंने प्रभु के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की मन बनाया और भावना भाई कि संसार के सुंदरतम फूलों को, संसार के सुंदरतम पुष्पों को आपके चरणों में, प्रभु वीतरागी भगवान आदिनाथ के चरणों में हम समर्पित कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इस काव्य के बारे में, उच्चारण, अर्थ और व्याख्या, और फिर इसके बारे में और विस्तार से बातें करेंगे। सबसे पहले हम 33वें नंबर काव्य का उच्चारण सीखते हैं। मंदार सुंदर नमीरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुता, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा, वचसां ततिर्वा। मंदार, मंदार सुंदर, मंदार सुंदर, नमीरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुथा, गंधोद धनुष वाला ध, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिभा, दिभा पर विसर्ग है, सारी सांस का विसर्जन करेंगे। दिव्या दिभा पतति ते वचसां ततिर्वा, स के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है? तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? न, अनंत की तरह, शांत की तरह। मंदार सुंदर नमीरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुता, गंधोद बिंदु शुभ मंद
मरुत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसान्ततिर्वा। तो अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। मंदार, मंदार एक फूल का नाम है। सुंदर, सुंदर मीन्स मनोहर। नमेरु, नमेरु भी फूल का नाम है। सुपारिजात को हम संधि विच्छेद करेंगे। सु मीन्स अच्छा, और पारिजात क्या है? फूल का नाम। आदि मीन्स अन्य भी। कुसुमोत्कर मीन्स कल्प वृक्ष के फूल समूह। वृष्टि, वृष्टि मीन्स वर्षा। रुद्धा, रुद्धा मीन्स श्रेष्ठ। गंधोद, सुगंधित जल। बिंदु, बिंदु मीन्स बूंद। शुभ, शुभ मीन्स उत्तम। मंद, मंद मीन्स भीनी। मरुत प्रपाता, हवा के साथ गिरते हुए। दिव्या, दिव्या मीन्स मनोहर। दिव्हा मीन्स आकाश में। पतति, पतति मीन्स गिरती है। ते मीन्स आपके। वचसाम मीन्स वचनों की। वचसाम मीन्स वचनों की। ततिर्वा, ततिर्वा को हम संधि विच्छेद करेंगे। ततिहि मीन्स पंक्ति की, और वा मीन्स तरह। मंदार अर्थात मंदार पुष्पों की जातियां हैं। जैसे गुलाब होता है, चंपा होता है, चमेली होती है। देवों के लोक में जो पुष्प होते हैं वे कौन कौन से पुष्प हैं? तो सबसे पहले कौन सा है? मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात। संतानकादि अर्थात संतान, संतानकादि। कितने पुष्प हो गए हैं? ये 5 पुष्प हो गए हैं। मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात और संतानक। कुसुमोत्कर कहते हैं फूलों को। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मीन्स होता है उत्कृष्ट के द्वारा। क्या हो रही है यहाँ पर? पुष्प की वृष्टि हो रही है, वर्षा हो रही है। गंधोद बिंदु मीन्स सुगंधित जल की बूंदे। शुभ मंद मरुत प्रपाता, शुभ और मंद मंद पवन चल रही है। मरुत किसको कहते हैं? हवा को। सुगंधित बूंदों की जल के साथ मिलकर ये जो मंद मंद हवा चल रही है, हवा गिर रही है। दिव्या पतति ते वचसाम ततिर्वा, वो दिव्य है, दिशाओं का आकाश है। पतति मीन्स गिरती हुई। वचसान ततिर्वा मीन्स वचनों की पंक्ति की तरह दिखाई देती है, दिखाई पड़ती है। ऐसा लग रहा है भगवान के ऊपर जो देवतागण है पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है भगवान के मुख से वचनों की पंक्ति गिर रही है, वचनों की, शब्दों की पंक्तियां गिर रही है। अब ये 5 प्रकार के पुष्प बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि घर में किसी भी प्रकार की, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी हो, घर में कलह क्लेश रहता हो, घर में कोई एक दूसरे की बात सुनता नहीं हो, समझता नहीं हो, तो ये जो 5 प्रकार के पुष्पों की लताएं हैं, ये जो पौधे हैं, इनके ये जो लताएं हैं, ये आप अपने घर में लगाएं, तो जिससे कि आपके घर का एटमॉस्फेयर भी पॉजिटिव हो जाए। यदि आप अपने घर में इन 5 पौधों को लगाते हैं तो समझ जाइएगा कि आपके अपने घर में उस पौधे को लगाया है जिस पौधे के अंदर, जिस पौधे के पुष्प भगवान के ऊपर गिरते हैं या भगवान के ऊपर छिड़कते हैं, भगवान के ऊपर वर्षा की जाती है। ये जो 5 पुष्प हैं, इनमें से कुछ जो पुष्पों की लताएं आपको मिल जाएंगी और कुछ की नहीं मिलेंगी, लेकिन जिनकी मिल जाएगी उनको आप जरूर लगाएं। जिन घरों में कोई ना कोई हार जाता है, कोई ना कोई डर रहता है, भय रहता है, जिन घरों में लड़ाई झगड़ा रहता है, वहां पर पारिजात की जो बेल है लगाने से बड़ी ही राहत मिलती है। पारिजात भी 2 तरह के होते हैं, एक नीले रंग के होते हैं और एक सफेद रंग के होते हैं। तो ये दोनों ही पुष्प जो है सुक्कर हैं, ऑस्पिशियस हैं। इनमें से जो नीले रंग के फूल हैं वो व्यापारिक कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छे लाभ में मिलता है, और जो व्हाइट कलर के फूल होते हैं वो घर में जो कलह क्लेश होता है उसको खत्म करते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में करते हैं। तो आप जरूर इस कभी प्रयोग कीजिएगा। हम लोगों ने तो किया ही है, तो इसलिए मैं आपको इसका रिजल्ट बता रही हूँ। तो घर में पौधों को लगाने से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जब हम छोटे छोटे फूल वाले पौधे अपने घर के आंगन में लगाते हैं, अपने घर की क्यारियों में लगाते हैं, अपने घर की टेरेस पर लगाते हैं, अपने गार्डन में लगाते हैं, और वहाँ से सुगंधित पुष्प जब वहाँ उनमें पौधों में आ जाते हैं, गमलों में आ जाते हैं, तो हमारा शुक्र मजबूत हो जाता है। वीनस, शुक्र, जी हाँ, धन संपन्नता का प्रतीक, सुख संपन्नता और लग्जरियस आइटम्स का प्रतीक अगर कोई ग्रह है तो शुक्र ग्रह को माना गया है। इन फूलों को लगाने से घर में ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा तो आएगी ही, साथ में हमारा शुक्र ग्रह भी मजबूत हो जाएगा, जिससे हमें सभी सुख के साधन शीघ्रता से और स्वतः ही आसानी से मिलते चले जाएंगे। हमारे व्यापार में वृद्धि भी होगी, हमारे जीवन में समृद्धि भी होगी।
विशेषकर यहाँ बात करें, कोई व्यक्ति कितना भी निराशा में, अवसाद में, टेंशन में, पीड़ा में हो, दुख में हो, हताश हो, अगर उसके ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर दी जाए तो उसी क्षण उसका आभा मंडल पवित्र हो जाएगा, उसका आभा मंडल निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। किसी का गुस्सा कितना भी बढ़ा हुआ हो, किसी का पारा कितना भी चढ़ा हुआ हो, अगर एक मुट्ठी भर पुष्प उसके ऊपर डाल दिए जाएं, उसके हाथों पर, उसके पैरों पर, उसके शरीर पर डाल दिए जाएं, तो क्षण भर में जो टेम्परेचर 100 पे था वो 0 पे आ जाएगा। ऐसे इस काव्य की महिमा है। इस काव्य के जब हम उच्चारण करते हैं, पठन पाठन करते हैं, विधि विधान पूर्वक इसका अनुष्ठान करते हैं, तो दुनिया में जितने भी तरह के फीवर्स, डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, टाइफाइड हो, या अन्य किसी प्रकार का ज्वर जो शरीर में ताप पैदा कर देते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं, जिनसे हम अस्वस्थ हो जाते हैं, जिनसे हमारे शरीर हिलना डुलना बंद कर देता है, जिनसे हम चल फिर नहीं सकते, जिनसे हमारी भूख बंद हो जाती है, जो लंबे समय तक शरीर के तापमान को अनियंत्रित कर देते हैं, ऐसी अगर कोई भी बीमारी हो तो यही मंगल भावना भाते हुए कि मंदार और सुंदर नमीरू सुपारी जात के फूल प्रभु के सामुसर में बरस रहे हैं और उन फूलों की सुगंधि से मेरा यह पवित्र तन निर्मल हो रहा है। अगर हम दूसरों के लिए उच्चारण करते हैं, किसी और के लिए पाठ करते हैं, तो ऐसी भावना भाई जा सकती है कि मेरे मुख से जो इस सूत्र, इस श्लोक प्रवाहित हो रहा है, इसकी धारा निकल रही है, इस श्लोक के माध्यम से सामने वाले के आभा मंडल में मेरे, चाहे मेरा परिवार का व्यक्ति हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, उन सभी के आभा मंडल में इन पुष्पों की पावन ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही हैं, तो निश्चित ही कितना भी तेज ज्वर हो, वो चाहे कोई भी ज्वर हो सकता है, शीघ्र अतिशीघ्र ज्वर में आराम मिल जाता है और व्यक्ति स्वस्थ और तरोताजा महसूस करता है। तो है ना अनेक फायदे इस काव्य के। घर में कले कलेश मिटेगा, घर में सुख शांति आएगी, व्यापार में वृद्धि होगी, और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते। 15-15 दिन, 20-20 दिन मलेरिया, टाइफाइड जैसे बुखार, चिकनगुनिया जैसे बुखार जो 6-6 महीने शरीर में दुख और पीड़ा पैदा कर देते हैं, डेंगू जैसे बुखार जो जान तक ले ले, प्राण तक हरण कर लेते हैं। अगर इस काव्य का हम पाठ करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने समाज के लिए, तो निश्चित ही ज्वर रोग से हमें निजात मिल सकती है, ज्वर रोग से हमें छुटकारा मिल सकता है। और ये जो सामान्य पुष्प नहीं है, ईमानदार सुंदर, ये लाखों वर्षों में एक बार खिलते हैं और इनका प्रकाश इतना होता है कि चंद्रमा का प्रकाश भी इन फूलों के आगे शर्मा जाए। ऐसे ऐसे दिव्य फूल भगवान को समर्पित किए जाते हैं, ऐसी ऐसी दिव्य उपमाएं भगवान के चरणों में दी जा रही हैं। तो क्या उन दिव्य फूलों की सुगंधी, उन दिव्य फूलों का आभा मंडल मेरे आभा मंडल को पवित्र नहीं करेगा? क्योंकि संसार का नियम है, जो हमको देते हैं वही लौट के आता है। जब हम तीर्थंकर भगवान के वंदना इन दिव्य फूलों के माध्यम से भावना भाकर कर रहे हैं कि भगवान मेरे पास कोई फूल तो नहीं है, लेकिन मैं भावना से, अपने मन से, वचन से, अपनी आत्मा की विशुद्धि से तुम्हारे चरणों में पुष्प समर्पित कर रहा हूं, तो क्या मेरे अंदर वो पवित्रता, वो पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं होगी? अवश्य होगी। जब मैं अपने मुख्य उच्चारण के माध्यम से किसी दूसरे के लिए पाठ करता हूं, किसी दूसरे के उपचार की प्रार्थना करता हूं और मन में भावना बाता हूं कि भगवान, हे तीन लोक के नाथ, हे देवादिदेव परम पिता परमात्मा, कि जो व्यक्ति मेरे समाज से, मेरे परिवार से इस ज्वर रोग से पीड़ित है, इसका ज्वर रोग शांत हो जाए और इसके ऊपर वो दिव्य सुगंधी वाले फूल प्रवाहित हों और इनकी सुगंधी, उसके आनंद, इसकी मधुरता
मेरे इस रोगी व्यक्ति के ऊपर अगर उसके तन को भी छू जाएगी तो उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देगी। ऐसा अद्भुत प्रभाव इस काव्य का है। रेकी और भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से, इस काव्य के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का सिर्फ 5 मिनट में बुखार और ज्वर को कम किया जा सकता है। वो पूरी टेक्निक हम अपने विशेष कोर्स रेकी भक्तामृत और न्यूमरिक कोर्स के माध्यम से सभी को लगातार सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जिससे आप अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का सफल उपचार कर सकें, एक अच्छे हीलर बन सकें और समाज में एक अच्छी भूमिका अदा कर समाज को स्वस्थ रखने में सकारात्मक योगदान आप सभी मिलकर दें। तो 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में यह कोर्स होने वाला है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत नाम मात्र का शुल्क इसमें रखा गया है, शुल्क आप पे कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नीचे हुए नंबर पर व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हैं। इस काव्य से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktamarmantrahealing.com पर विजिट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तामर मंत्रा हीलिंग। आपने बहुत प्रेम और शांति से सुना। ये काव्य आपके जीवन में खूब सारी खुशियां और सुगंधी लेके आए। इसी मंगल भावनाओं के साथ आज आपके लिए सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।